एक अवस्था ऐसी भी आती है कि दिए में जलाए जाने वाले पदार्थ आपके जीवन संचयन का कारण बनते हैं। महावीर इस विद्या के सबसे बड़े उपासक हुए, महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, जब जीवन में कोई बड़ी समस्या हो तो ईश्वर की पूजा करने का मन बिल्कुल भी ना करें, और यदि हम कुछ समय तक ईश्वर की पूजा ना करें तो क्या यह गलत है? कृपया मार्गदर्शन करें। ये जो कंसेप्ट हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जुड़ा और ये बना, थोड़ा सा हमने इसको देयरफॉर टाइप का बना लिया, जैसे कि एक गिव एंड टेक का रिश्ता सा बना लिया भगवान के साथ, कि जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये हमारे मैं तो यही कहूँगा कि हमारे गुरुओं की और आचार्यों की कहीं कोई चूक हो गई या कमी रह गई, क्योंकि शिष्य तो वो फॉलो करते ही हैं। वो तो बेचारे जितना उनको प्राप्त हो रहा है, जो उनको ज्ञान पहुंच रहा है, वो तो उसको मानते ही हैं। और अच्छा देना शुरू करो तो वो अच्छा भी मानते हैं। ये अच्छों की तादाद है, खड़ी है यहाँ, दिख रही है। कुछ और बताने लोगों बेचारे वो भी करने लगते हैं आस्था विश्वास में। तो कहीं मैं तो अपनी तरफ ही मेरी उंगलियां ज़्यादा रहती हैं दूसरे की तरफ करने के बजाय, तो कहीं शायद बताने में, करने में ये मुश्किल और समस्याएं रही। पहली बात तो जब आप बहुत कठिनाई और परेशानी में हैं, उस समय ईश्वर को और भी ज़्यादा याद करें, क्योंकि उस समय याद ना करने की संभावनाएं सर्वाधिक बनती हैं। उस समय आप ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड से भरे होंगे, इसमें शंका है, इसमें संदेह है, यह असंभव है, ये मुश्किल की बात है। लेकिन अगर आप सुख के चरम में भी याद करें और दुख के चरम में भी याद करें, तो सुख और दुख की तो अनुभूतियां विलीन होने लगेंगी, और फिर आप एक सम स्थिति में, ये अपने आप में ध्यान की एक बड़ी गहरी व्यवस्था है। हालांकि कुछ ध्यान में हम नए प्रयोग भी कर रहे हैं, मैं आपको कुछ नए ध्यान के प्रयोग भी सिखाऊंगा। लाइव में हो सकेगा तो लाइव में सहज ध्यान, जो आप आराम से अपने घर में कर पाएँ। सहज नाम इसलिए दिया है, वो सहज बाकी के नाम से मत जोड़िएगा, ये बिल्कुल यूनिक ढंग से हम करेंगे, तो उससे आपको ये आर पार की दृष्टि बनेगी कि जो भी हो रहा है ये किसी वजह से हो रहा है, और जब ये वजह निश्चित है तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है। जितना अपनी तरफ से कोशिश करें, और उस समय जब आप बहुत सुख में हों, बहुत आनंद में हूँ, तो बहुत वादों से बचना, बहुत प्रफुल्लता से बचना, और जब बहुत दुख और संकट और परेशानी में हो तो विषाद और निराशा से बचना। बस ये अगर सीख गए आप नट की तरह रस्सी पर चलना, तो फिर समस्या कोई जीवन में है नहीं। जो दुख की विषमतम परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है, सामान्य जनजीवन को कर सकता है, उसको कोई मुकाबला नहीं। अब एक दृष्टांत, अब एक नवाब साहब लखनऊ के, अब कोई हो तो भैया बुरा मत मानना, वो पार्क में टहल रहे, छड़ी घुमाते हुए। नवाब साहब का अपना एक अंदाज, पीछे पीछे एक नौकर उनका वो छतरी लेके चल रहा है। शाम की वॉक है, नवाब साहब की वॉक है, कोई छोटी बड़ी बात तो है नहीं। तो कहीं उन्हें जो है ओस ना सता जाए, उनको जो ऊपर से पड़ने वाली ओस जानते हैं वो गिर रही है। शाम का टाइम, ठंड का मौसम है, तो नवाब साहब के पीछे छतरी लेके चल रहा है कि ओस ना लगे, पर घूमना भी जरूरी है। इतने में नौकर दौड़ता हुआ आता है, कहते नवाब साहब। बोले हाँ। बोले वो पूरे जो कोठी थी हमारी, महल था, उसमें आग लग गई। तो वो कह रहे अच्छा, फिर कि कहाँ से शुरू हुई? तो कि जी शुरू तो शायद अस्तबल से हुई, वहाँ घोड़ों के उसमें कुछ खाना, कुछ वो बना रहे थे, कोई रसोई में कोई चीज़ कर रहे थे। बोले फिर आग किधर गई? बोले जी फिर वो घोड़े वहाँ से घुल के भागने लगे, वो उन्होंने खोल दिए, वो अस्पताल वाले भी बाहर भागे। फिर बोले फिर क्या हुआ? अंदाज उनका वो ये पार्क में टहल रहे हैं, छड़ी घूम रही है ऊपर से नीचे। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर जी लोग शोर शराबा। बोले आप घर नहीं चलेंगे? बोले चलेंगे, चल रहे हैं, घर तो चल ही रहे हैं, आग तो लगी गई जो लगनी थी। अपने विघ्न में, अपने भ्रमण में क्यों विघ्न पैदा करें? अपने घूमने के मजे को क्यों किरकिरा करें? वो तो लगनी थी लग गई, अब जो जलना था जल गया, अब अपने मजे को क्यों खराब करें? तो वो हतप्रभ हुआ नौकर, उसने कहा कि अजीब नवाब साहब है ये। तो बोला देख मैं भाग के जाऊं कि दौड़ के जाऊं कि कैसे भी जाऊं, आग ने तो जो करना था वो करेगी। वो मेरे भाग के जाने से भी क्या हो जाएगा? जब 300 पड़ोसी कुछ नहीं कर पाए तो मैं अकेला जाके क्या कर लूंगा? तो मैं तो आराम से पहुंचूंगा। तो ये नवाब साहबों की अलग दुनिया रही है। एक हमारे ऐसे बादशाह थे, उनका नाम बताऊंगा कभी आपको, कि उनको हमला हुआ महल पर,
मुगल बादशाह, कोई छोटा मोटा बादशाह भी नहीं। तो हमला हुआ महल पर, तो वो उन्हें पकड़ लिया और वो आराम से बैठे पलंग पर, खाते पीते बादशाह थे, अपना जितने खुद उतनी तौंद। तो बड़ी मुश्किल से उनको उठाया, उनसे कहा बादशाह सलामत, आप भागे क्यों नहीं? बोले वो मेरी जो कनीज है, मेरी जो दासी थी वो भाग गई पहले। तो बोले उससे क्या आपका संबंध, इस बात का क्या संबंध? बोले नहीं, मुझे चप्पल कौन पहनाए? तो चप्पल पहना दी तो मैं भागता। तो चप्पल पहनाने के लिए आदमी नहीं था, तो उन्होंने कहा इससे तो गिरफ्तार होना ही ठीक है। कौन कष्ट करे, नीचे झुको, चारपाई के नीचे चप्पल निकालो, फिर उसे पहनो, फिर भागो, बैठे रहो बिस्तर पे। तो ये जो हो रहा है उसे होने दो, देखो बस उसको, फिर आप विजयी होते हैं, आप विजेता होते हैं। और गृह सिर पकड़ के बैठते हैं कि इसको हमने ये परेशानी भेजी, ये बंदा लेने को तैयार नहीं। कोरियर बहुत सारे वापस भी तो करते हो आप, इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू सेंडर। अगर लिफाफा पहुंचा और लेने वाले ने इनकार किया तो देने वाले के पास पहुंचता है। तो जो भी कृत्य दुनिया में, समाज में कोई क्रिएट कर रहा है, और अब लेने से हमारे साथ मुश्किल ये है कि हम अच्छाई भी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, बुराई भी लेने के लिए दौड़ रहे हैं। मैंने ऐसी भी कई झगड़ों की वारदात सुनी कि लड़ पड़े आपस में। उनसे पूछा ये लड़ाई का कारण क्या? बोले मुझे घूर रहा था। वो बोले मैं इसको नहीं घूर रहा था, मेरे थोड़ी दृष्टि में दोष है, मैं थोड़ा तिरछाई देखता हूँ। अब बताइए, अब कोर्ट में बात पहुंच गई। दो आदमी, सर पे पट्टियां बंधी हुई हैं, हाथ में प्लास्टर है, लंगड़ाते कोर्ट में खड़े हैं, कटघरे में खड़े हैं। जज साहब पूछते हैं कि वाकया क्या हुआ, घटना का विवरण बताया जाए। वकील एक्सप्लेन करते हैं कि साहब ये था, वो था, फलाना था, ढिमकाना था। सब बदरुन का नहीं, जो ये मुवक्किल हैं, जो ये जिसने मुकदमे में जो प्रतिवादी हैं और वादी हैं, ये अपना पक्ष रखें। तो दोनों किसान, गांव के आदमी, उन्होंने कहा जी मैं बताता हूँ, मेरा नाम परिणाम स्वरूप और इसका नाम फल स्वरूप। हम दोनों पास पास में रहते हैं, दोनों जिगरी दोस्त हैं। अब परिणाम स्वरूप ने एक दिन बातचीत शुरू की कि मैं ये सोच रहा हूँ कि 8-10 भैंस ले लूँ और भैंस लेकर के दूध का कारोबार करूँ, घी का कारोबार करूँ, पनीर का, दही का कारोबार करूँ। तो फलस्वरूप कहता है कि तू अभी इस चक्कर में मत पड़, तू अभी इस चक्कर में मत पड़, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि बराबर वाला खेत लेकर के उसमें बरसी बो दूं, उसमें हरियाली खेती करूं, और तेरी भैंस अगर मेरी खेत में घुसी, क्योंकि बराबर बराबर के दोनों खेत हैं, तो मेरा कितना नुकसान होगा, और बरसी चर जाएंगी, सारा चारा खा जाएंगी, और तू दोस्त उससे पैसा मांग नहीं सकता, कोई और उपाय नहीं, तो इतनी हानि में उठा नहीं सकता, संबंध खराब होगा, कुछ और होगा। बात बड़ी बोला नहीं, मैं तो डिसीजन कर चुका, बैंक में एप्लीकेशन भी दे चुका भैंस के लोन के लिए। परिणाम स्वरूप कह रहा है मैं तो सारा अब तो पीछे कदम नहीं हटा सकता मैं। फलस्वरूप कह रहा है कि मैं खेत के बयान दे के आ चुका हूं, अब ये तो काम बड़ा खराब हो गया। अब परिणाम स्वरूप और फलस्वरूप में बात इतनी बढ़ी कि परिणाम स्वरूप ने वहीं जा बैठ के दोनों खेत के किनारे बातचीत कर रहे थे, वह रेत में उंगली घुमाई और बोला ये रहा मेरा खेत, और फलस्वरूप ने दूसरी तरफ से उसमें एंटर किया, बोले ये घुस गई मेरी भैंस। दूसरी रेखा कीजिए, कहीं भैंस नहीं है, अभी कोई खेत नहीं है, कोई बात चल रही है, और दोनों के सिर फट गए, असली लठियां चल गई, दोनों गिरते पड़ते कोर्ट में पहुंचे कि हमारा फैसला हो। बोले करना क्या चाहते हो? बोले ये खेत करना चाहते हैं, ये भैंस खरीदना चाहते हैं, अभी कहीं कुछ नहीं है, सूत न कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, आधा जीवन इसी में निकल रहा है कि वो ये उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो जो मानवीय कार्यकलाप हैं उनकी रिसीविंग से बचिए, इससे संबोधि बढ़ेगी, आपका बोध बढ़ेगा, होश बढ़ेगा, प्रज्ञा बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, आपका सत्व में विस्तार होगा, आत्मनियंत्रण में का विकास होगा, आप अपने स्वामी स्वयं बन सकेंगे, क्योंकि कोई आपको चला नहीं रहा है। अभी तो ये है कि कोई कुछ बात, अभी तो ना खेत है ना भैंस है, और सिर फटे पड़े हैं असली। नवाब साहब को तो घर तो चलो कम से कम असली था, या तो सब नकली है काम, नकली पे असली झगड़ा झांसा है। अगर मन कर रहा है खूब पूजा पाठ का तो पलौती मार के बैठ जाओ। उपवास का अर्थ यही था कि ऐसे खो गए ईश्वर के निकटवास में कि खाने पीने का ध्यान ही ना रहा, पहनने ओढ़ने का ध्यान ही ना रहा,
किसी चीज का ख्याल ही नहीं रह गया। जो उपवास है, वो जो व्रत है, वो एक परिधि में बंध गए आप, एक घेरे के बीच में जा बैठे, परमात्मा के निकट जा पहुंचे। ये उपनिषद का भावार्थ भी यही है। तो फिर अब आप हैं और ईश्वर है, और या मन नहीं कर रहा जुड़ने का, तो हो सकता है ईश्वर की तरफ से स्विच ऑफ हो अभी मोबाइल, भाई परमात्मा विश्राम में हो। हमारे यहाँ कितने हमारे बहुत सारे जो विधर्मी हैं, हमारे बहुत सारे प्रतीकों को लेकर के हंसते हैं और वो उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उस गहराई में कभी जा नहीं पाते। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है कि अन्न देवो भवा। अब अन्न देवो भवा, ये अन्न के उपजाने से लेकर, ऋग्वेद में श्लोक आता है कि धरती से 4 उंगल का किसका है, धरती से 8 उंगल का किसका है, धरती के 12 उंगल, 1 फीट के बाद का अनाज किसका, 2 फीट के बाद का अनाज किसका, बाली किसकी, गेहूं किसका, दाना किसका, चारा किसका, भूसा किसका, खेत किसका, नीचे जो खोबे रह जाते हैं वो किसके, और फिर मिट्टी, हर चीज का वर्गीकरण इतनी गहराई में हम सोच नहीं सकते। अब अंग्रेज उसका अनुवाद करता है कि फूड इज गॉड, वो हंसता है कि ये खाने को भगवान बता रहे हैं। ये इसके लिए बहुत बड़ी प्रज्ञा और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है कि एक भोजन में अन्न का और अगर वो दाता नहीं है, अगर भोजन देवता नहीं है, अगर भोजन परमात्मा नहीं है, तो उसके बिना क्यों मर जाता है इंसान? जीवन देता है परमात्मा, फिर तो भोजन करे कि ना करें। हाँ, कुछ ऐसे साधक हुए हैं, साधना के जगत में कुछ ऐसे प्रकल्प हैं, कुछ ऐसे विकल्प हैं, कुछ ऐसी परिधियां हैं जिनमें आप ऊर्जा के सेतु स्थापित कर सकते हैं। आप सूर्य से ऊर्जा ले सकते हो, जो आप आम खाते हो, जो आप सेब खाते हो, जो सेम की फली, जो चने का साग, जो सरसों, मटर, ये कुछ नहीं है, ये क्लोरोफिल है, ये धूप है जो वनस्पति के प्रसंस्करण से आपके लिए भोज्य पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि हम बीच के मैकेनिज्म को हटा दें, साधक हटा देते हैं इसको। जो हिमालयन वैली है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हिमालयन यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं जिन पे बोर्ड लगा है यूनिवर्सिटीज़, एक्चुअली जो यूनिवर्स को बिलोंग करती हैं, जो कॉस्मिक जोन से संबद्ध हैं, जो लाखों तपस्वी शरीर में नहीं हैं लेकिन अशरीरी हैं और साधनारत हैं, जो कैलाश का पूरा एक परिक्षेत्र है, तो कैलाश से प्रकार रख करके घुमाएं 150 किलोमीटर का जो दायरा है, वहाँ जो लाखों आत्माएं निवासित हैं, कुछ शरीर में भी हैं, कुछ अशरीरी हैं, कुछ इंद्रियातीत हैं, कुछ इंद्रियों के अंतर्गत हैं। वो पदार्थ पकड़ लेते हैं, जल से ही उस चीज को ग्रहण कर रहे हैं। 5 तत्वों में से एक तत्व भी आपके जीवन की चर्या का कारण बन सकता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अग्नि, सूर्य, ऐसे तो बहुत सारे साधक हैं हमारे देश में, ऐसे 10,000 साधक हैं जो सूर्य की धूप के सेवन से बहुत सारा अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ मिट्टी, जो नागा 2500 साल पहले, लगभग 2000 वर्ष पहले, आदि शंकर जो महानतम गुरु हुए, उन्होंने जब देखा कि आक्रांता धीरे धीरे आने लगे हैं, कि सिकंदर और पौरुष की लड़ाई हो चुकी थी, विक्रमादित्य का काल हो चुका था, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो चुका था, और धीरे धीरे बाकी धर्मों के प्रभाव और बाकी धर्मों की लड़ाइयाँ, या हमारे यहाँ हिंदुओं में जो लोग थे, राजे महाराजे लड़ने लगते थे, शक्ति संघर्ष को जन्म देती है। तो उन्होंने नागाओं का एक पंथ बनाया, और नागा ऐसे पंथी थे कि जो 40-40 दिन तक बिना निराहारी रह सकते थे, निराहारी रह सकते थे। और उसमें जो नागाओं में स्त्रियां भी हुई हैं, पुरुष ही नहीं है, स्त्रियां भी हुई हैं। अभी एक हैं जिनको तो इस्लाम में इतनी ज़्यादा मान्यता हो, कहते लल्ला और अल्लाह। एक लल्ला हुई है कश्मीर में, पूरे जीवन निर्वस्त्र रही, दिगंबर रही, और साधक थी वो बहुत ज़बरदस्त, और उनका पोषण उनके स्वयं के रज से होता था। पुरुष ऐसे रहे हैं जो अपनी ऊर्जा को संचित करके और ब्रह्मांड, मतलब अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हैं। ऊर्जा नीचे गिरती है तो अधोगामी होती है, वासनाग्रस्त होती है। ऊर्ध्वगामी होती है तो चैतन्य का रूप धरती है, कुंडलिनी जागरण होता है, आदमी संबोधि की ओर अग्रसारित होता है। तो वो उस ऊर्जा से ही अपने जीवन का पालन करते हैं। तो ये जो हम सब्जियां खाते हैं, ये जो हम पदार्थ खाते हैं, ये हम परिवर्तित और प्रत्यावर्तित, ट्रांसफॉर्म्ड धूप खाते हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम बीच के मीडिएटर को हटा दें और सीधे धूप से ही संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे पौधे करते हैं, पौधे के जाते आते नहीं लेकिन अपना भोजन बनाते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव है, ऐसा होता है।
और अभी आज नहीं लेकिन आने वाले समय में इस बात को लोग सिद्ध करेंगे। हमारे पृथ्वी के अलावा कई ग्रहों पर जहाँ जीवन है वहाँ बहुत सारे वहाँ पदार्थ नहीं हैं, फ्रूट्स नहीं हैं, फल नहीं है, सब्जियाँ अनाज कुछ भी नहीं है। वहाँ के जो जीव हैं वो संश्लेषण की पद्धति से ही वहाँ पदार्थों की मात्राएं ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ 5 हैं, वह 7 और 9 भी हैं पदार्थ। तो जैसे चंद्रमा की धूल, अभी पता नहीं कहाँ का आज क्लिक हो गया, किसने सवाल पूछा था भगवान जाने, अब ये तो ऐसा ये विंडो कहाँ के खुल जाए। चंद्रमा की धूल भी यहाँ हीरे के कण से महंगी बिकती है। चंद्रमा की धूल की कीमत सोने की रज से भी महंगी है। तो वहाँ कुछ और पदार्थ है जो भारत में नहीं है और मतलब इसमें पृथ्वी पर नहीं है, और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो पृथ्वी के बहुत से देशों में नहीं है, देशों में हैं और दूसरे देशों में नहीं है। बहुत सारे देशों में क्रोमियम नहीं है, बहुत से देशों में मैग्नीशियम नहीं है, बहुत से देशों में पोटेशियम नहीं है, बहुत से देशों में लिथियम, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कुछ देशों में नहीं है। और उन देशों में उन पदार्थों की अतिरिक्तता से या कमी हो जाने से व्यक्तियों के व्यक्तित्व में भी कमी या ज़्यादा है। कुछ देश हैं जहाँ तेल निकल रहा है, कुछ देश हैं जहाँ धूल उड़ रही है, कुछ देश हैं जहाँ बर्फ ही बर्फ है, कुछ देश हैं जहाँ वनस्पति वनस्पति है, कुछ देश हैं जहाँ बारिश ही बारिश है, कुछ देश हैं जहाँ सिर्फ कंदराएं हैं, कुछ देश हैं जहाँ सिर्फ पहाड़ खड़े हैं, कुछ देश है जहाँ कुछ और है। तो ये विविधता की लीला है। तो सब जगह सब चीज़ें एक जैसी नहीं होती। एक अवस्था ऐसी भी आती है कि दिए में जलाए जाने वाले पदार्थ आपके जीवन संचयन का कारण बनते हैं। महावीर इस विद्या के सबसे बड़े उपासक हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। उन्होंने ऐसा भी किया है कि 1 महीने में 1 ही बार भोजन किया, वर्ष में सिर्फ 12 बार ही भोजन किया, और महीने पर्यंत वो अपने शरीर में संचित, जो उनको कहा गया महावीर, महावीर बना महावीर्य से। एक बार स्थापना की जीवन में, जगत जीवन के तंतु की अपने शरीर में, और फिर उसी से पोषण कर रहे हैं। जिससे जीवन के जन्म का, जगत में जिसका जीवन का जन्म हो सकता हो, उस ऊर्जा से अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं। अभी तो सौंदर्य हमारे वस्त्रों का है, अभी तो हम खूबसूरत कपड़ों से लगते हैं। कपड़ों के बिना सबसे सुंदर थे महावीर, उनके सामने बाकी तीर्थंकर कुछ भी नहीं ठहरते। उनकी जो प्रतिमाएं लगी हैं प्रतीकात्मक, वो उसी को दर्शाती हैं। अत्यंत सुंदरतम शरीर था महावीर का, और सुगंध आती थी उनके शरीर से, और जहाँ चलते थे वहाँ केसर की बारिश होती थी। मतलब ये ऐसे दिव्य ऊर्जाएं हमारे जीवन जगत में और हिंदू धर्म में हुई हैं। तो वो जो अवस्था है उसमें आप जब अपने पूजा स्थल पर बैठे हैं, तो आप अपने जलाए जाने वाले दीपक में अगर इदन्नमम का अतिक्रमित कर जाएं, इदन्नमम को, तो आप उस ऊर्जा को स्वयं ग्रहण करने लगते हैं। कई बार विषम परिस्थितियों में जब हम ऐसी जगह फंसे जहाँ भोज्य पदार्थ नहीं थे, कुछ नहीं थे, 1-2 दिन के हमारे भी ऐसे अभ्यास रहे हैं, 3 दिन तक के अभ्यास रहे हैं, खासतौर से डोगेचिया में, और उसमें हमने ऐसे प्रयोग किए। वहाँ बहुत दूर था, भोजन की व्यवस्था कुछ नहीं था। तो फिर उस समय वो जो घी, ये आप बताइए, मैं उदाहरण दूँ आपको, मतलब इसे अतिशयोक्तिपूर्ण मत लीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ प्रतिदिन 2 किलो घी हवा में उड़ जाता है। हमारे प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की जो रूहें हैं 10 to 20 ml हवा में उड़ जाती हैं। बहुत सारे, मतलब ये एक पदार्थों की बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तेल है वो भस्मीभूत हो जाए, वो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ऐसे भी साधक हुए हैं जो गोघृत पर ही जिंदा रहे। अब एक तो घृत ऐसा जो चम्मच से आपने खाया, और एक घृत ऐसा जो प्राणवायु से आपने लिया। अगर प्राणवायु से कोई ऑक्सीजन लेने पर आप मूर्छित हो सकते हैं, अगर एनेस्थीसिया लेने पर आप बेहोश हो सकते हैं, तो प्राणवायु में कुछ पदार्थ डालने से आप स्वस्थ और अच्छे भी रह सकते हैं। दिल्ली परिक्षेत्र 100 किलोमीटर तक एकदम दूषित हो गया है। मुजफ्फरनगर क्रॉस करते ही आपके आंख भारी, सिर भारी और सब चीज़ें भारी, और आने वाले टाइम में जो भारी होना चाहिए वो भारी नहीं होगा, बाकी सब भारी हो जाएगा। तो ये बड़ी समस्या आ जाने वाली है। इसको हम अभी समझ नहीं रहे हैं। लोग जिंदा रहेंगे ऐसे, जैसे कि एक पौधा जीवित रहता है, तो उसमें खाद और अतिरिक्त पदार्थ लगाते हैं हम,
न्यूट्रोजन, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको। नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और कार्बन की भी ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसे पौधा चलता है। मनुष्य का शरीर एक समतापी है। कबूतर और मनुष्य ये समतापी हैं, हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं। तो अमरनाथ की गुफा में भी कबूतर मिलेंगे और कबूतर आपको जोधपुर में भी मिल जाएंगे, महल में बैठे हुए गुटरगू करते हुए, जब 50 टेम्परेचर है। जैसलमेर में भी मिल जाएंगे। -50 +50 100 डिग्री तक रह सकते हैं, ऐसे मनुष्य है। एकदम से मनुष्य मरता नहीं है, लेकिन जो हमने गैस का चैम्बर बना लिया है दिल्ली में और आसपास, ये बहुत डैमेज कर देगा आपको। साधकों को बड़ी दिक्कत होती है। हमें अगर 1 आध घंटा भी पहुंच जाएं हम, तो हमें हमारा दम घुटने लगता है, हमें भागना पड़ता है और बड़ी समस्या है। और लोग या तो दवाइयों के भरोसे हैं या कुछ हैं, लेकिन आने वाले टाइम में शरीर रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे और हम बीमार होंगे। तो पूजा पाठ में प्रयुक्त पदार्थों से भी आपके जीवन का निर्वहन हो सकता है, आपका भरण पोषण हो सकता है। आप अग्निहोत्र करते करते, देखिए वो कहते हैं कि मैं राख घोल के पिया करूं, मैं कुंडी सोटे वाला सूं। हरियाणा में एक कहावत है। तो शिव से बात चल रही है पार्वती की, वो कह रही मुझे पदार्थ के खाने की ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे जो राख, मेरे धोने में जो राख है ना, मैं इसको ही घोल के पी लूंगा तो सारे पदार्थ वापस शरीर में पहुंच जाएंगे जिनसे मैंने आहुति दी है। भज रे